कांग्रेस के लिए मैं अभी मेरी बात कह दूं, फिर आप लोग पूछ लेना जो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का व्यवहार हुआ है, जगह जगह हर नगर निगम के चुनाव में जब वो प्रचार करते हैं तो आखिरी में मीडिया से बात करते हुए, भाषण देते हुए एक बात ज़रूर कहते हैं कि अगर नगर निगम चली गई तो फिर विकास नहीं होगा। इसका मतलब है वो धमकी देते हैं। एक मुख्यमंत्री होता है, वो प्रदेश का होता है, और प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह का व्यवहार, धमकी भरा व्यवहार, मैं मानता हूं कि लूट की सत्ता का अहम और अहंकार है। मैं खंडवा की जनता को आशा और विश्वास से ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को बनाया है। जब 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, तो क्या आशाएं, क्या संभावनाओं पे हम नरेंद्र मोदी जी को लाए थे। देश में अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, तब विकास हो। विकास की सिर्फ बातें, नीचे सफ़र है, कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था एकदम डैमेज हो गई, व्यापार व्यवसाय खराब हो गया, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, और जो बातें 2014 में कही एक भी पूरी नहीं हुई। जहाँ तक खंडवा का सवाल है, लगातार पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की नगर की सरकार है। आप देखो कि सबसे महत्वपूर्ण आसपास से नर्मदा का जल जाता है, पर खंडवा को पीने के पानी की किल्लत झेलना पड़ रही है 20 साल में। तो दोषी कौन? दोषी कौन? दोषी भारतीय जनता पार्टी, वही शिवराज सिंह चौहान जो अब ये कहते हैं कि मैं विकास नहीं होगा। तो अभी तक आपने किया क्या? मतलब खुद स्वीकार करते हैं कि विकास नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा, हमें हराओगे तो। ये धमकी भरा लहजा, अहंकार भरा लहजा। यहाँ के जो महापौर के प्रत्याशी, उनका बयान भी मैंने सुना। वो कहते हैं कि मैं चाहता तो कई जगह कैंडिडेट खड़े नहीं होते। क्या आप गुंडे हो? क्या हो आप? इस तरह के अलोकतांत्रिक भाव को जब जीते हो तो क्या हो आप? मैं मानता हूँ ऐसी पूरी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी एक विज़न के लिए खंडवा को, जिस तरीके का ब्रॉड गेज हमारा अपना शहर है, उसको दुनिया से जोड़कर यहाँ के विकास के लिए, यहाँ पेयजल की समस्या हो, यातायात की समस्या हो, बाईपास की समस्या हो, रिंग रोड की समस्या हो, या ऐसी तमाम जो रोज़मर्रा हर परमिशन, हर जो नगर निगम से एप्लीकेशन लगती है किसी भी अधिकार की, वो चाहे लाइसेंस की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे अन्य अनुमतियों की बात हो, 8 दिन में एक नया व्यवहार हमारी महापौर बनेगी, हमारी परिषद बनेगी तो हम करेंगे। मैं मानता हूँ एक विज़न को लेकर कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में निकले थे। उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की, लोकतंत्र का चेहरा काला नहीं किया, लोकतंत्र का ईमान और इज्जत बची रहे, इसके लिए एक नैतिक जिम्मेवारी का निर्वाह किया। और मैं इस पूरी प्रोसेस में, कांग्रेस पार्टी ने देश आज़ाद कराया, देश बनाया, और भविष्य की लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। खंडवा नगर विकास की भी लड़ेगी और खंडवा के उज्जवल भविष्य के भी लड़ेगी। धन्यवाद। अब आप बता। आज खंडवा नगर निगम के अंदर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो मां नर्मदा के किनारे के पास खंडवा नगर निगम बसता है, पर खंडवा पूरी तरीके से प्यासा है। और जिस तरीके से मां नर्मदा के नाम पे भयंकर घोटाला मुख्यमंत्री के राज में होता है, पिछले 17 साल से जो नर्मदा विकास प्राधिकरण है, ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है। ये खुशनसीबी है इस प्रदेश की कि मां नर्मदा यहीं से शुरुआत होती है और 80% मां नर्मदा पूरे मध्य प्रदेश में बहती है। और मां नर्मदा का जो 18 MPF पानी हमें उपयोग करना था, जो नर्मदा ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला था, उसके बावजूद जो भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार पिछले 17 साल से चली है, इसने हमारी जो नहरें बननी थी उसको ख़त्म कर दिया, जो पाइपलाइनें डलनी थी उसको ख़त्म करने का काम कर दिया। और खुद मुख्यमंत्री नगर निगम में आके स्वीकार करके गए कि जल्दबाजी के अंदर गलत तरीके से पाइपलाइन डली। ये गलत नहीं, भ्रष्टाचार की पाइपलाइन डली है। जो विधायक खरीदी के अंदर पैसा हुआ है, ये मां नर्मदा के अंदर जो घोटाला हुआ है, चाहे 6 करोड़ पौधे लगने का घोटाला हुआ हो, चाहे मां नर्मदा के पानी जो आम जनता तक पहुंचता था उसके नाम का घोटाला
घोटाला हुआ है, जो भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार है। मेरा आग्रह है खंडवा नगर निगम की जनता से, मां नर्मदा के साथ धोखा करने वालों को सबक सिखाओ। इस खंडवा नगर निगम को ना तो यहाँ पे स्वच्छता ठीक इन्होंने रखी है, ना खंडवा नगर निगम के अंदर पानी की व्यवस्था रखी है, ना यहाँ पे आसपास की सड़कों की व्यवस्था है। स्पष्ट रूप से इस भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार को हटाए और प्रदेश और की एक पूरी नगर निगम के अंदर कांग्रेस की सरकार को लाए और इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाए। आज भी ग्रीन सिटी के नाम पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पूरे जितने भी नगर निगम में प्रदेश में पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, स्पष्ट है ये हरियाली के नाम पे एक लूट है। एक दिन में 6 करोड़ पौधे लगने का एक ग्रीनिस बुक ऑफ रिकॉर्ड का इन्होंने कहा था, और दूसरे दिन एक और ग्रीनिस बुक में रिकॉर्ड बना था कि 6 करोड़ पौधे चोरी होने का। और ये चोरी नहीं, सरकार के द्वारा जनता की कमाई के ऊपर जो डकैती डाली गई थी, और नगर निगम को भी डकैती का अड्डा इन्होंने बना दिया है, भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया है। पिछले 2 साल से जो परिषदें नहीं थी, और इसमें जो लूट सके तो लूट योजना चली है, चाहे इनकी परिषदों में चली हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से चली हो, लूट सके तो लूट योजना, लूट और झूठ की जो सरकार है, इसे बदलने का जनता मन बना चुकी है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना था, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना। देखिए, ये लूट की सरकार में जब बंटवारे होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। ये जो लोकतंत्र के ऊपर डकैती डाल के जो सत्ता का चीरहरण करके सरकारें बना रहे हैं, ये जिस तरीके से दुरुपयोग सेंट्रल एजेंसियों का करने का काम कर रहे हैं, स्पष्ट है जनता इन्हें जवाब देगी, जनता इन्हें हरा रही है। ये भ्रष्टाचार के पैसे से 100 करोड़ में विधायक खरीद के जो सरकारें बना रहे हैं, जनता आगे इसका जवाब देगी। क्या लगता है देवेंद्र जी का डिमोशन हुआ है उप मुख्यमंत्री बना के? ये तो खुद ही तय करे कि जल्दी आने की थी, जल्दबाजी में बनने गए, क्या गए थे, बन क्या गए। स्पष्ट है लूट और झूठ की सरकार में हमेशा ऐसा ही। सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, हिदवानी मार्केट के सामने, खंडवा।